बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके साथ एक अक्लमंद किसान की स्टोरी शेयर करेंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता था। मगर जब फसल पक कर तैयार हो जाती तो गांव का सरदार उसकी सारी फसल ज़बरदस्ती ले लेता और इसे थोड़ा सा हिस्सा दे देता। किसान और उसकी बीवी की बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज़्यादा ज़मीन खोद गया। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि ज़मीन के अंदर कुछ है। उसने बड़ी मुश्किल से वहाँ से एक संदूक निकाला। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने संदूक खोला। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। संदूक हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा कि इस बात का इल्म गांव के सरदार को ना होना चाहिए, वरना वो इसको ज़बरदस्ती छीन लेगा। वो खजाने को छुपा कर घर ले गया। उसने अपनी बीवी से पूछा, इस दौलत को कहाँ छुपाया जाए? बीवी ने जवाब दिया, इसको हम सेहन में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद उसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। वो अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से ज़रूर करेगी और फिर इस राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान उठा और हीरों से भरा संदूक सेहन से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह में दफन कर दिया और वापस आ गया। जब उसकी बीवी घर आई तो उसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियाँ और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? किसान मुस्कुरा कर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के मछेरे से बहुत सारी ताज़ा मछलियां खरीद लाया। उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक जगह देखकर उसने मछलियां ज़मीन पर फैला दी और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करके वो घर वापस आ गया। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने ज़मीन पर मछलियाँ देखी तो हैरान रह गई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियाँ देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियाँ लगी हुई हैं। किसान ने कहा, यहाँ रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियाँ दरख्तों पर अटक जाती हैं। उसकी बीवी बड़ी हैरान हो रही थी। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज़्यादा अच्छा खाते थे। थोड़े दिन बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई ख़जाना मिल गया है। अब ये राज भी नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि खजाना उसने घर के सेहन में छुपा रखा है। फिर भला ये बात सरदार से कैसी छुपी रह सकती थी? पहले उसने किसान की बीवी को और फिर किसान को अपने यहाँ बुलवाया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा, क्या ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गरज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग ख़राब हो गया है, ये तो आजकल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने यह सुना कि उसका शोहर उसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। ये संदूक हमारे सेहन में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था? किसान की बीवी ने कहा, उस दिन सुबह को जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियाँ पकड़ने गए थे। ये सच है। ये वो दिन था जब आसमान से पकी पकाई रोटियों की बारिश हुई थी। ये औरत तो वाकई पागल है, सरदार ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा। सरदार के एक खादम ने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सेहन खोद कर खजाने का पता लगाओ। खादमों ने सारा सेहन खोद डाला मगर वहाँ उन्हें कोई खजाना नजर न आया। वो सब वापस चले गए। यूं गरीब किसान अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ जालिम सरदार के जुल्म से बच गया बल्कि अपना खजाना भी बचा लिया।